नमस्कार। चलिए उड़द की दाल और विंटर मेलन जिसे एशगॉड भी कहते हैं उससे 3 व्यंजन बनाते हैं। 3 अलग-अलग प्रकार की डिशेस बनाते हैं। सबसे पहले मैंने करीबन 5 किलो लगभग उड़द दाल ले लिया है। ये छिलके वाली दाल ली है। अब इसको मैं 24 आवर्स के लिए फुला के रख दूँगा, मतलब पानी के अंदर सोख करके रख दूँगा। ये जो उड़द की दाल है वो मैंने इसी सीज़न में आई है, मेरे घर की है, तो इसी सीज़न नई वाली ही लेना है। इसके लिए मैं सोख करने के लिए इसमें पानी डाल दूँगा, पूरा पानी भर दिया और इसको 24 आवर्स के लिए रख दूँगा कि ये अच्छी तरीके से इसके अंदर पानी आ जाए। जब तक कि मैं फिर सुबह मैंने और मेरे पिताजी ने ये जो पेठे हैं जिसे विंटर मेलन कहते हैं उससे ना फोड़ लिया है। पेठे को हमने काटा नहीं है क्योंकि है ना इसे हमारे यहाँ काटते नहीं हैं। पेठे को भुआ, कुष्मांड, सफ़ेद कद्दू, बरिहा, विंटर मेलन, वैक्स गॉड, ऐश गॉड, वाइट गॉड, टेलो गॉड और ऐश पम्पकिन भी कहते हैं। उसके बाद में जब ये सुबह हो गई थी, अच्छे से सोख हो गए थे, तो इसके जो ऊपर के छिलके हैं उसको हटा दिए। या तो आपके पास अगर बिना छिलके वाली दाल है, धुली दाल है उड़द की, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मैंने इसके छिलके निकालने के लिए इससे अच्छे से रब करके 4 से 5 बार पानी से धोया और पानी को स्ट्रेन कर दिया है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये धुल गई है। हाँ, अब इसमें कम छिलके हैं। ये जो उड़द की दाल है उसको है ना ब्लैक बीन भी कहा जाता है या उड़द बीन भी कहा जाता है। ब्लैक बीन, ब्लैक ग्राम भी कहा जाता है। अब ये जो उड़द की दाल है इसमें फाइबर थोड़ा सा, मतलब कि फाइबर है, क्योंकि नहीं, फाइबर युक्त तो होती ही है। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत होती है, प्रोटीन रिच भी होती है, और भी बहुत ही सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। क्योंकि इसकी पूरे छिलके हट गए हैं तो इसमें थोड़ा फाइबर कम हो गया है, लेकिन फिर भी ये अच्छी है। अब चाहे तो इसको आप है ना, ये जो उड़द की दाल है उसको आप कहीं चक्की से पिसवा लें, वेट ग्राइंडर से पीस लें, या तो आप ओखली की मदद से पीस लें, या सिलबट्टे की मदद से पीस लें, या किसी भी तरीके से पीस लें। उसके बाद मैंने ये जो अदरक है उसको कद्दूकस कर लिया है। करीबन 150 ग्राम अदरक लिए थे, उसको अच्छे से ग्रेट कर लिया है। फिर उसके बाद ये लहसुन को अच्छे से मैंने चॉप कर लिए हैं, ये भी 150 ग्राम है। फिर उसके बाद एक पैन में मैंने धनिया, जो कि साबुत धनिया है, उसको अच्छे से मध्यम आंच में या मीडियम फ्लेम में रोस्ट कर लेंगे। हाई फ्लेम में नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगी। इसको मध्यम आंच में वो कर लेंगे, सेक लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से कर रहा है। क्या है कि बाज़ार से मसाला लेने से अच्छा है घर का बनाइए। हाँ, अब ये जो सफ़ेद पेठे जिसे विंटर मेलन कहते हैं या एशगॉड कहते हैं, अब उसको अच्छे से मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। देखिए जिस प्रकार से काट रहा हूँ उस प्रकार से इसके अंदर के बीज पूरे तरीके से निकाल देंगे, और इसके ऊपर का छिलका चूँकि हार्ड होता है बहुत ही, तो या तो वो छीलने वाले से छिलर जाएगा, या फिर आप उसको चाकू की मदद से भी छील सकते हैं। यहाँ तो मैंने चाकू की मदद से छीला है, आप चाहें तो पीलर की मदद से भी इसे पील कर सकते हैं। देखिए इसको मैंने है ना इतनी बड़ी बड़ी स्लाइसेस में काट लिया है। अब इसके बीजे निकाल दूंगा, मतलब इसके सीड्स को रिमूव कर दूंगा, और इसके ऊपर की स्किन को भी रिमूव कर दूंगा। इसके अपने को पल्प लेना है, सिर्फ गूदा लेना है, मतलब जिसे पल्प कहते हैं वही बस लेना है। ये जो सफ़ेद पेठा होता है वो बहुत ही गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है। देखिए जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार से पूरे उसके बीज निकाल देना है। अब इस पेठे को है ना कद्दूकस करना है, ग्रेट करना है, इसको ग्रेट करना है। उसके जो भी पानी रहेगा उसको फेंकना नहीं है, उसका पानी ही बहुत काम की चीज़ है। अब ये दूसरे पेठे को भी काट लूँगा मैं उसी तरीके से
स्लाइसेस में और इसके सीड्स रिमूव कर दूंगा। बस इसका पल्प ही लेना है और इसकी स्क्रीन भी रिमूव कर दूंगा। अब उसी मीनवाइल उसी बीच समय अंतराल में मैं ना जीरे को ड्राई रोस्ट कर लूँगा। जीरा जो कि क्यूमिन कहते हैं, ये जो है ये इसको मैंने सभी छील लिया है। हाँ, अब ये जो छिलके हैं साइड में, अब इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए, अब इसका पानी को साइड कर दिया। अब ये जो बाहर से खड़े मसाले लाया हूँ, अब इनको एक एक करके रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट करना है। अब सबसे पहले दालचीनी को ड्राई रोस्ट किया है, सभी मीडियम फ्लेम पे करना है। फिर उसके बाद काली इलायची को, फिर ये सभी साबुत खड़े मसाले हैं उन सभी को रोस्ट करना है और फिर मिक्सर ग्राइंडर की मदद से सभी को पीस लेना है। अलग अलग करके पीस लेंगे, फिर सभी को एक जगह मिला लेंगे। ये तेज पत्ते को भी पीस लेना है। अब सभी को एक साथ मिला लेंगे। ये धनिया को भी पीस ले रहा हूँ मिक्सर ग्राइंडर की मदद से, इसको भी पीस ले रहा हूँ। अब सभी को एक साथ एक कोई से भी पैन में रख के मिला लेंगे, अच्छी तरीके से मिलाएंगे। ये अपना बाज़ार से भी अच्छा मसाला तैयार हुआ है। इसकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी है कि मत पूछिए आप। ये देखिए, सभी मैंने मिला लिया इसे। अब ये जो उड़द की दाल है, उसे चाहे तो आप पीस सकते हैं या फिर है ना वो गीली चक्की में पिसवा सकते हैं। अब जो ये मैं पहली डिश बना रहा हूँ, इसे बड़े कहते हैं। जो दही बड़ा मिलता है ना, वो उसी तरीके से आप है ना उड़द की दाल का आप इसी तरीके से, जिस तरीके से मेरी मम्मी बना रही है, मैं तो इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसीलिए मेरी मम्मी ने इसे बनाना बताया, तो इसको बनाना है। और है ना सरसों के तेल में जो एक्स्ट्रा वर्जिन मस्टर्ड ऑयल है सभी का उपयोग हो गया। उसमें हमने इसको फ्राई किया, डीप फ्राई करना है। ये देखिए, इस तरीके से ये मेरी मम्मी ने इसे बड़े तैयार कर लिए हैं। ये उड़द की दाल को पीसने के बाद बनते हैं। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट नहीं डाला है, ना ही मसाला डाला हुआ है। जब ये इसको डीप फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। इसको गोल्डन ब्राउन हो जाएगा जब तक है ना, जब ही निकालेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखना है और इसे छन्नी की मदद से इसे अच्छे से, स्पून की मदद से, स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से पलटा देंगे और धीरे धीरे इसको पकने देंगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं करना है, नहीं तो ये है ना उस तरीके से पकेंगी नहीं, क्योंकि है ना एक तो उड़द दाल जो है वो पकने में टाइम लेती है। भले ही वो सोख हो चुकी है, पानी में फूल चुकी है, लेकिन फिर भी ये टाइम लेगी। देखिए, अब इसमें गोल्डन कलर आने लगा है हल्का हल्का। अब इसे हम चाहें तो और निकाल सकते हैं। ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसे एक एक करके प्लेट में निकालते जाएंगे। धीरे धीरे हो चुके हैं, मैंने एक दिन देखा था। अब इसे एक करके प्लेट में निकालते जाएंगे। चाहिए अच्छे तरीके से पके, जब भी जाके स्वाद आएगा। ज़रा सी भी कच्ची रही तो ये फिर नहीं स्वाद आएगा, कच्चे स्वाद आएंगे। इसे आप है ना दही के साथ खा सकते हैं। दही में करीबन 2 घंटा सोक करके रख दें, फिर खा सकते हैं। या आप इसे बटर मिल्क के साथ खा सकते हैं, जिसे मट्ठा कहते हैं, उसमें सोक करके खा सकते हैं। अब ये इस तेल में है ना बाद में है ना ये बड़ी के भजिए भी बनाएंगे। देखिए, इस तरीके से मम्मी ने इसमें मतलब कि बड़े को बटर मिल्क में डाल दिया था, तो ये सोक हो जाएंगे, फिर बाद में बहुत ही अच्छी तरीके से लगेंगे। अब ये जो पिसा हुआ उड़द की दाल का मिक्सचर है, अब उसमें है ना उससे बड़ी बनाने की बारी आ गई है। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये पानी में तैर रही है कि नहीं है। मतलब इसके अंदर से पूरा पानी रिमूव हो गया, मतलब कि इसकी डेंसिटी पानी से कम हो गई है कि नहीं हो गई है, ये देखना है। सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से मिलाना है। जितना आप अच्छी तरीके से मिलाएंगे उतनी अच्छी अपनी बड़ी बनेगी।
हाँ, देखिए किस तरीके से मेरी मम्मी करीबन 15 मिनट इसको मिलाई है। इसको अच्छी तरीके से मिलाई है। फिर इसकी कंसिस्टेंसी चेक करिए, देखिए ये ऊपर आ जा रही है, तो ये राइट है, मतलब कि हमारा डो तैयार हो गया है बरी बनाने के लिए। अब इसमें सूखे मसाले जो अपन ने पीसे थे वो डालेंगे सभी, और उसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। ये देखिए, आप इसको अलग अलग तक करके कर सकते हैं। और एक ये चूँकि पूरी ठंडी के लिए बन रहा है, पूरी ठंडी हम इस बरियों को यूज़ करेंगे, मतलब किसी में भी खाने के तौर पर। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगी मेरी मम्मी, इसीलिए इतने क्वांटिटी में बना रहे हैं, 5 किलो लगता है। अब देखिए मेरी मम्मी इसको अच्छी तरीके से मिलेंगे। अब इसमें ये जिंजर भी चला गया, अदरक का वो ग्रेटेड अदरक भी चला गया है, और इसके अंदर हींग भी जाएगा, हींग की पानी भी जाएगा, और लहसुन भी डल चुकी होगी, अदरक और लहसुन साथ में। और फिर चिली भी डालेंगे इसके अंदर। ये चिली और हींग है, हींग को पहले से पानी में फुला लिया है, और चिली को मैं चॉप करके रख लूँगा जब तक। और देखिए मेरी मम्मी ने मिलाना स्टार्ट कर लिया है, इसको अच्छी तरीके से मिला रही हैं। बहुत ही मशक्क़त भरा काम है, मेहनत भरा काम है। अब मम्मी इसमें हींग का पानी डाल देंगी। हींग करीबन है ना 25 ग्राम लेना है। क्या है कि हींग जितना अच्छा क्वालिटी का रहेगा उतना ही अच्छा स्वाद निखर के आएगा। मम्मी ये मेरी कहती है कि स्वाद लेने के लिए बरी में खासकर हींग का अच्छा प्रयोग होना चाहिए, जिसे एसोफोटिडा भी कहते हैं। देखिए मेरी मम्मी ने कितनी अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब इसमें चिली मैंने जब तक चॉप करके रख ली थी, हाँ, अब इसमें मम्मी ऊपर से चिली डाल देंगी। और इसमें अब ये जो ग्रेटेड ऐश गॉड है, पेठा है, सफ़ेद पेठा है, अब वो डालेंगे ऊपर से। सब चीज़ मिलाने के बाद उसके बाद उसको डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे और मिक्स करेंगे। हाँ, ये देखिए अब और मिक्स करेंगी मेरी मम्मी। मतलब मिक्सिंग का काम है ना, करीबन आधा घंटे से करीबन 40 मिनट तक का आपको सिर्फ मिक्स ही करना है, क्योंकि जब तक सभी चीज़ें यूनिफॉर्मली नहीं मिक्स होंगी तो स्वाद कहाँ से आएगा। ये नहीं सोचिएगा कि स्वाद मम्मी के हाथ है, स्वाद मिक्सिंग करने से आ रहा है। मम्मी ने हाथ को अच्छी तरीके से तो धोया है जब भी बन रहा है। चलिए करिए। हाँ, अब देखिए कहीं पे भी अगर अच्छी धूप निकली हुई है वहाँ पे मेरे को ले दिखा देना। जाके हमने तो स्टूल की मदद ली है उस तरफ वहाँ करते पे। ना, सही था। ये देखिए किस तरीके उस से तरफ करते मम्मी थे। डाल रही है, बड़ी डाल रही है, और ऊपर से रेड चिलीज हमने एक एक करके उसमें वैसे ही जिस प्रकार से मम्मी ने डाला है वैसे ही उसमें लगाते जा रही है। एक हाथ में रेड चिली लिए है और एक हाथ से मम्मी बड़ी बनाते जा रही है। ये इसको अच्छी तरीके से सन ड्राई करना है। 2 से 3 दिन 4 दिन लगेंगे, अच्छे से सन ड्राई करेंगे। इसके अंदर से जितना भी मॉइस्चर होगा सब वो वेपराइज हो जाएगा। देखिए अब ये मैं भी डाल रहा था, मैंने भी डाला है, मैं भी सीख रहा था। ठीक है। हाँ, देखिए कितनी अच्छी तरीके से आए हैं, कितनी अच्छी बनी है बरी। ये मैं डाल रहा हूँ, मेरे से तो उस हिसाब से नहीं बन रहा बड़े बड़े तो नहीं है, लेकिन फिर भी हो गया, सीखना चाहिए कोई भी चीज़। चलो हो गया, अब आप ही करो। मैंने कुछ डाली थी। अब देखिए ये मंगोड़ी। तीसरी रेसिपी है उड़द दाल और बड़ी की। देखिए इसके भजिए बना रहे हैं। अब देखिए उड़द दाल को हमने डायरेक्ट मीडियम फ्लेम पे कर दिया है ऑयल को, और अच्छे हॉट ऑयल में ये भजिए बना रहे हैं जिस तरीके से मेरी मम्मी बना रही है। इसको टोटली जीबीडी करेंगे, गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता जब तक कि हमको इसको फ्राई करना है, और डीप फ्राई करना है ऑयल में। हम मस्टर्ड ऑयल का ही उपयोग करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मस्टर्ड ज़्यादा होता है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये बनी हुई है। आप उड़द की दाल से कितने प्रकारों के व्यंजन बना सकते हैं। जिस तरीके से आप गेहूं से बहुत प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं, उसी प्रकार से आप किसी भी दाल के ढेरों व्यंजन बना सकते हैं। आप जिस प्रकार से मूंग की दाल का बहुत प्रकार से हलवा, दाल, सब्जी बनती है, उसी प्रकार से सभी चीज़ की सब कुछ बनता है। देखिए अब इसको भी हमने भजिए को भी हमने बटर मिल्क के साथ मट्ठे के साथ खाया था, बहुत ही अच्छा टेस्टी लगा था।
क्या है कि मैं इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे तो जब भी जाके इसमें कुरकुरापन आएगा, क्रिस्पीनेस आएगी। देखिए ये हो चुका है। मम्मी ने सेकंड बैच भी डाल दिया है, दूसरी बार भी डाल दिया है उसके अंदर। जब तक वो होता रहेगा, जब तक मैं आपको दिखा दूंगा कि ये इसको हमने बटर मिल्क में डाल के करीबन 1 घंटा बाद खाया था। इस प्रकार आप है ना विंटर में बड़ी का और भजियों का और दही बड़े का आनंद ले सकते हैं। ये देखिए इतने सारे वो भजिए बना दिए मेरी मम्मी ने। अब इसको उसी में सोक कर दिया है। बढ़िया होगा।